ओके बच्चों, आज छोटी दिवाली के दिन हम ये वीडियो बना रहे हैं आपके लिए। सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभ दीपावली आप सबके लिए। और आज की वीडियो डिफरेंशियल सीरीज का जो पार्ट है उसके हिसाब से बहुत ही अलग होने वाली है। इसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे बहुत ही अलग होंगे, डिफरेंट होंगे और सीखने के नज़रिए से थोड़े टफ भी हो सकते हैं आपके लिए। बट इस वीडियो को मिस न करें, आप ज़रूर देखें, ठीक है ना। अब आप खुद डिसाइड कीजिए, जैसे हम सवाल को सॉल्व कर रहे हैं आप खुद डिसाइड कीजिए कि आपके लिए ये वीडियो कितनी इम्पोर्टेंट है और कितनी नहीं है, ठीक है। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं इसको। चलिए, तो देखो क्वेश्चन तो आपके सामने लिखा ही है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो के लिए हम इस क्वेश्चन को फर्स्ट कर देते हैं, क्योंकि हम ये दूसरी वीडियो बनाना चाहते थे, उसमें नहीं बना पाए हम। चलिए, तो डिफ्रेंशिएट करना है हमको। क्या करना है हमको? डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आराम से इसको समझें, जल्दबाजी में ना समझें, समझ में नहीं आएगा फिर नहीं के नाम से, ठीक है। तो देखो डी वाई डी एक्स, देखो इसमें ये 1/2 लिखा है ना, तो हम क्या करते हैं इसको यहाँ लिखते हैं 1/2 और डी एक्स। अब इसको लिख दिया हमने, देखो x और रूट के अंदर है a² माइनस x², ओके, प्लस यहाँ भी देखो कांस्टेंट है a²/2 dy dx साइन इनवर्स x/a। कोई समस्या आपको नहीं है ना? तो इस वीडियो में हम आराम से करने की कोशिश करेंगे और आपको एक एक स्टेप समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए ये लिखा है 1/2। चलिए मैंने इसको यहाँ लिख दिया। अभी आप यहाँ देखो, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का फॉर्मूला बन रहा है ना, आप बोलोगे ऐसा तो लगाई। देखो फर्स्ट फंक्शन dy/dx, सेकंड फंक्शन, क्लियर, प्लस सेकंड फंक्शन और dy/dx फर्स्ट फंक्शन डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि 1/2 इन्हीं दोनों के साथ में लिखा हुआ मल्टीप्लाई, प्लस a²/2। ये देखो dy/dx साइन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है आप भी जानते हो, वो होता है 1/रूट में 1 माइनस x², और x क्या है इसमें? x/a का होल स्क्वायर, ठीक। सो dy/dx x/a, क्योंकि हमें दोबारा भी करना पड़ेगा उसका, ठीक है। क्लियर इतना? ओके। अब आराम से आगे देखिए, x, आप सबको dy/dx रूट x का फॉर्मूला पहले लगाना पड़ेगा, वो होता है 1/2 रूट x, रूट के अंदर जो है उसको लिखिए आप, और dy/dx a² माइनस x², क्योंकि रूट के अंदर जो है उसका भी तो डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। गुड। अब देखिए प्लस रूट a² माइनस x², और x का होता है 1, ब्रैकेट क्लोज, प्लस a²/2। देखो x का तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें अभी इसको सॉल्व करना पड़ेगा। दोनों पे स्क्वायर अलग अलग हम करते हैं, तो इसका हम एलसीएम ले लेते हैं ना, क्यों? a² माइनस x²/a², तो कितना हो जाएगा? 1/a, क्योंकि x का डिफरेंशियल 1 और 1/a। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आपको? चलिए ठीक है, स्टेप्स क्लियर समझ में आ गए? ओके, तो अब हम आगे के स्टेप को कंप्लीट करते हैं। चलिए ये देखो 1/2 ब्रैकेट क्या है, अभी x का मल्टीप्लाई 1 में करते हैं, तो अपने लिख देते हैं इसको x/2 रूट a² माइनस x², ओके। अब देखो
ए स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट होता है 0 और एक्स स्क्वायर का होता है 2x प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। देखो ए स्क्वायर अपॉन में 2, देखो यहाँ से ये तो रूट के अंदर रहेगा क्या, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और जे रूट से बाहर निकल आएगा। देखो पावर है, होल स्क्वायर है ना, तो ये रूट से बाहर निकल आएगा तो ए बचेगा अकेला। ओके, तो ये यहाँ पर आ गया 1/a। तो देखो ये न्यूमरेटर और इसके हिसाब से ये डिनोमिनेटर, तो इससे ये ए से ए डिवाइड हो जाएगा डिवाइड। ओके चलिए आगे भी हम बढ़ते हैं, समझ लो आराम से, हम नहीं चाहते कि आपको कोई परेशानी आए इन सवालों में, ठीक है। तो देखो मेरे हिसाब से आप इसको थोड़ा समझें। देखो ये 2 से ये 2 डिवाइड हो सकता है, ठीक है, 1/2, और x का मल्टीप्लाई हम x में करते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर, और रूट में आ जाएगा अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर अपॉन में 2 रूट के अंदर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है आपका। ओके, अब हमारे हिसाब से जो कुछ भी है आप उसको समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ एलसीएम लेना पड़ेगा। देख लो क्या लेना पड़ेगा हमको यहाँ पर, एलसीएम। तो एलसीएम का नाम सुन के आपको समझ में आ जाता होगा एलसीएम क्या होता है। आमने सामने मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का मल्टीप्लाई मैं इसमें करूँगा किसमें, माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, रूट का मल्टीप्लाई रूट में करूँगा तो कितना हो जाएगा, आपको भी मालूम है, रूट का साइन हटा देंगे ना, क्योंकि रूट के अंदर दोनों वैल्यू सेम है, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, प्लस ए स्क्वायर अपॉन में 2 रूट के अंदर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो डिफ्रेंशिएट तो आसान होता है, लेकिन उसके आगे की कैलकुलेशन थोड़ी अलग होती है, थोड़ी ध्यान रखना, और उस कैलकुलेशन में ही बच्चे गलती कर देते हैं। तो हम नहीं चाहते कि आपको दिक्कत हो ऐसी गलती करने में। तो देखो अब मेरे हिसाब से 2 का मल्टीप्लाई तो उसमें हो जाएगा, यानी कि 2 रूट के अंदर है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये भी अपॉन में लिखा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखो समझो इसका। अब हमें एलसीएम लेना है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर बन चुका है इक्वल, जिसको हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। तो जब इसका एलसीएम इक्वल है तो हम 2 लिखेंगे, ये देखो, यानी 1 टाइम आता है, और न्यूमरेटर में जैसा है वैसा ही आप लिख दीजिए। ये देखो यही तो होता है, गुड। सो 2a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है 2a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। ओके गुड, आगे बढ़िए, देख लो और समझ लो। 2a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देखो 2 कॉमन आ रहा है ऊपर से, न्यूमरेटर में से हमने 2 कॉमन ले लिया, तो क्या हो जाएगा हमारा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा। आगे फिर देखिए रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ये क्वेश्चन में आपको और भी समझा चुका हूँ पहले, इसको पे ध्यान रखिए। न्यूमरेटर में जो लिखा है वही डिनोमिनेटर में रूट के अंदर है, तो आप क्या करोगे, इसे 2 बार 2 टाइम रूट के अंदर लिख लोगे आप। लो ये लो, कर देंगे नहीं बोलो, तो रूट से ये रूट डिवाइड, सो यानी कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया। हमने पूरा आपको आराम से समझाने की कोशिश की थी। देखो सवाल बड़ा हो सकता है, लेकिन बड़ा इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है कि आपने कितना सीखा है इसको। ठीक है,
तो चलिए हम अगला सवाल लिखते हैं आपके लिए। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आपको हम दोबारा फिर कहते हैं, वैसे भी तो हम बार बार बोल चुके हैं कि आप सीखिए हमसे, कितना लाइव आइए, वीडियो देखिए हमारी। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वैसे ही टाइम ज़्यादा हो गया होगा इस क्वेश्चन में। चलिए देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन में लिखते हैं हम सॉल्व। ओके, सॉल्व करने के बाद हम लिखेंगे लेट y इक्वल tan इनवर्स। क्या हो जाएगा हमारा tan इनवर्स, देखो 2 + tan x अपॉन में 2 - tan x। देखो इसके एक एक क्वेश्चन बोर्ड पे कराना पॉसिबल नहीं होता है। बोर्ड पर क्या है, अब मैं कैसे बताऊँ, बोर्ड छोटा पड़ जाता है कभी कभी, लेकिन यहाँ कॉपी पे आपको समझाना थोड़ा आसान हो जाता है हमें। अगर फिर भी अगर जरूरत पड़ी तो हम बोर्ड पर भी आपको समझाएंगे, बट आप बोलेंगे तब। करो इसका डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। समझना, देखो कैलकुलेशन बड़ी होती है, कैलकुलेशन में तो हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ओके, बट आपको एक एक स्टेप को समझाने की पूरी कोशिश करेंगे हम। देखो 2 + tan x अपॉन में 2 - tan x। तो डिफ्रेंशिएट में tan x का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 1/1 + x²। x जो पूरा ब्रैकेट के अंदर है वो पूरा x माना जाता है, ध्यान रखना। 2 + tan x अपॉन में 2 - tan x का होल स्क्वायर। लेकिन जिसको हमने x माना है हम उसका भी तो दोबारा डिफ्रेंशिएट करते हैं ना। यस, तो ये लो, कहीं कोई समस्या, पहले स्टेप में कोई समस्या नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हमें कुछ नहीं करना, ये देखो, अब आपको सब कुछ नहीं करना तो फिर क्या कर रहे हैं, अरे ये तो कहने का होता है ना, कुछ नहीं करने का होता। दोनों पे स्क्वायर अलग अलग लगा दीजिए। देखो 2 + tan x का होल स्क्वायर, और इस पे भी अलग अलग स्क्वायर लगा सकते हैं हम। चलिए ओके, यहाँ पर हमारा फॉर्मूला बन रहा है, यानी कि 2 - tan x का होल स्क्वायर। तो यहाँ रखिए 2 - tan x dy/dx, 2 + tan x माइनस 2 + tan x और dy/dx 2 - tan x। ठीक है, जगह कम पड़ जाती है, छोटा 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 लिखना पड़ता है। ओके चलिए, अब देखो यहाँ तो हमें एलसीएम लेना है, तो एलसीएम कैसे होगा आप भी समझ लीजिए। देखो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में तो आपको मालूम है यही आएगा, 2 - tan x का होल स्क्वायर आएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 2 - tan x का होल स्क्वायर और प्लस 2 + tan x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर तो जो डिनोमिनेटर में लिखा है उसको तो हम जैसा है वैसा ही लिखेंगे ना। ये लो 2 - tan x का होल स्क्वायर। अब न्यूमरेटर में है उसको सॉल्व कर लो। देखो 2 - tan x, 2 का डिफरेंशियल 0 प्लस tan x का होता है sec² x माइनस 2 + tan x 0 माइनस आएगा यहाँ पे sec² x। वो सेट जगह कम पड़ गई, देख लो बच्चों। ठीक है, थोड़े से समझ में आ गया होगा आपको वैसे तो। चलिए अब थोड़ा सा सवाल छोटा होने लगेगा हमारा। कैसे, देखो इससे ये पूरा डिवाइड हो गया हमारा, तो यानी कि डिनोमिनेटर में तो सिर्फ ये बचेगा और न्यूमिनेटर में ये बचेगा। देख लो आप आराम से, तो देख लो, लगाइए a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a²
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जैसे यहाँ पर लगाओ देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b हो गया। यहाँ देख लो sec स्क्वायर एक्स कॉमन आ रहा है तो मैंने sec स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया। यहाँ से क्या बचेगा चेक करना आप, देखो 2 माइनस 10x, और देखो ये जो माइनस था ना इस माइनस का मल्टीप्लाई मैंने इसमें कर दिया जो हो जाएगा प्लस। तो अब आप जानते हो 2 प्लस 10x ही तो रहेगा। गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो देखो 10x से हमने 10x को माइनस कर दिया क्योंकि एक माइनस में है और एक प्लस में है। ठीक है, अब हमारा डिनोमिनेटर में क्या है उसको हम लिख लेते हैं। देखो 4 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस 2 2 जा 4 10x। देखो यहाँ भी हो जाएगा 2 की पावर 2 4 10 स्क्वायर एक्स और प्लस 4 10x। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 4 sec स्क्वायर एक्स। तो देखो 4 10x से 4 10x माइनस हो जाएगा, बस किससे क्या हो जाएगा 4 10x से 4 10x माइनस हो जाएगा। चलिए अब धीरे धीरे आपका आंसर भी आने लगा है, आपको भी दिख रहा होगा। तो देखो 4 प्लस 4 कितना होता है 8 और 10 स्क्वायर एक्स प्लस 10 स्क्वायर होता है 2 10 स्क्वायर एक्स 4 sec स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो अब हमारे हिसाब से थोड़ा सा और है, कैसे देखो यहाँ से डिनोमिनेटर में 2 कॉमन आ रहा है 2, यस, तो यहाँ से बचेगा 4 और प्लस 10 स्क्वायर एक्स। ये तो 4 sec स्क्वायर एक्स तो लिखा ही है। ओके, 2 2 जा 4 हो गया। गुड, चलिए फाइनली हम आंसर अपना लिख देते हैं। कितना आ जाएगा 2 sec स्क्वायर एक्स और 4 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। आंसर कंप्लीट। बोला था हमने आप सबको कि यहाँ से आज की जो वीडियो में जितने भी सवाल आएंगे एक से बढ़कर एक धमाकेदार होंगे। अब उनको सीखने की जिम्मेदारी आपकी है और सिखाने की जिम्मेदारी तो हमारी है, वो हम पूरी करेंगे अपनी जिम्मेदारी। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। सभी क्वेश्चनों में से सबसे खतरनाक क्वेश्चन, खतरनाक का मतलब ये टफ नहीं है, इसकी कैलकुलेशन बड़ी है बच्चों, समझ गया ना। सबसे खतरनाक क्वेश्चन है ये। अगर ये जिस बच्चे को समझ में आ गया समझ लीजिए उसका डिफ्रेंशिएशन बहुत हद तक उसको समझ में आ जाएगा, उसको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप कहोगे सर इसमें ऐसा क्या है? क्या कुछ नहीं है, सवाल सरल है, सिंपल है, बस इसकी जो कैलकुलेशन है वो आपको रुला देगी बस। तो देख लो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आराम आराम से सीखना। तो देखिए हमने किया यहाँ पर डी वाई डी एक्स वाई डी वाई डी एक्स साइन इनवर्स, क्या हो जाएगा ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स अपॉन में क्या लिखा है बी साइन एक्स प्लस ए कॉस एक्स। पूरा समझना डिटेल में आराम से, ठीक है। अब हमें क्योंकि इसकी जो कैलकुलेशन जो बड़ी होगी ना तो इसके लिए हमको ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सावधानी से लिखना पड़ेगा क्योंकि एक पेज में आ जाएगा कि नहीं देखते हैं। तो लगाओ फॉर्मूला, ध्यान से देखिए, डी वाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख दूँ वैसे थोड़ा सा आपके लिए। डी वाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एंगल का भी मैं दोबारा करता हूँ लेकिन यहाँ पर 1 होगा, लेकिन यहाँ पर अलग है तो यहाँ पे करना पड़ेगा हमको। तो लगा दो फॉर्मूला, देखो 1/√, के अंदर ध्यान से देखना क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स। एक्स जो पूरा है, जो पूरा ब्रैकेट के अंदर एक्स,
चलिए क्या होगा, ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स, डिनोमिनेटर में क्या है, बी साइन एक्स प्लस ए कॉस एक्स, ये देख लो। ठीक है, ये पहला स्टेप। अब हमने जो x माना है ना, इसका भी तो दोबारा करना पड़ेगा, इसीलिए खतरनाक है इसकी कैलकुलेशन। बस डिफरेंशियल मुश्किल नहीं है, जो आपने बचपन से मैथ पढ़ा है ना वो पूरा काम आएगा इसमें। हाँ, बी साइन एक्स प्लस ए कॉस एक्स, यहाँ तक तो ठीक है। अब देखो खुद आप समझो, अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ और इसका F1/F2 का मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, तो आप ही बताइए बड़ा बनेगा कि नहीं, बोलो यस। तो हम एक काम करते हैं, मैं अपने अकॉर्डिंग अभी इसको ऐसे ही लिख के चलता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैंने इसको बड़ा बनाया तो ये एक पेज में नहीं आएगा, यानी एक स्टेप में नहीं आएगा, दूसरे स्टेप में इसको हमें करना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको पहले सॉल्व कर लो। तो देखिए, देखना ध्यान से, मैं लिखूँगा कैसे, यहीं से तो आपको थोड़ा बारीकी से देखना है। तो देखो 1/, ध्यान से देखिए, रूट के अंदर क्या है, 1 माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स, अपॉन में क्या लिखा है, बी साइन एक्स प्लस ए कॉस एक्स का होल स्क्वायर, यानी इसको ऐसे ही रखो। अब यहाँ लगेगा जो कुछ है, ध्यान से देखना। अब यहीं पर आपको समझना पूरा आराम से, ठीक है ना। हम चाहते हैं आपको बिल्कुल समझ में आए पूरा। लगाओ फॉर्मूला, ध्यान से देखिए, डिवाइड का साइन, ओके। डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, बी साइन एक्स प्लस ए कॉस एक्स का होल स्क्वायर है। अब हमें इसको यहाँ पे लिखना है दोबारा। अब मैं थोड़ा छोटा छोटा लिखूँ, देखो बी साइन एक्स प्लस ए कॉस एक्स डी वाई डी एक्स, ठीक है। देखते आ जाएगा कि नहीं। अब हम लिखेंगे ये फर्स्ट फंक्शन, ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस, अब मैं इसी को लिखूँगा दोबारा, देखो ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स डी वाई डी एक्स, ये आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन, बी साइन एक्स प्लस ए कॉस एक्स। देखो देखो देखो, अच्छा देखा, यही है बस कैलकुलेशन। इसी को बोला था हमने आपसे कि ये थोड़ा अलग है। अगर ये क्वेश्चन टफ समझ में आता, टफ का मतलब ये इतना बड़ा लिखा है हमने, ये टफ है बस। तो अब हम सॉल्व कर लेते हैं इसको आराम से। अभी भी देखो, इस स्टेप को मैं अभी भी ऐसे ही लिखूँगा, ठीक है ना। अभी इसको हमें कुछ नहीं करना, वरना पूरा एक पेज में आएगा नहीं हमारा। बोर्ड पेपर में तो कॉपी बहुत बड़ी होती है, ध्यान रखिए। और दूसरा, अभी पहले ये समझ लो, देखो ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, बी साइन एक्स प्लस ए कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से, पहले तो हमें यहाँ पे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ये लो, ठीक है। क्या है हमारा डिनोमिनेटर में, बी साइन एक्स प्लस ए कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसका डिफ्रेंशिएट कर लो, पहले तो इसको लिख दो, देखो बी साइन एक्स प्लस ए कॉस एक्स। अब मैं डायरेक्ट कर दूँगा, देखो ध्यान से देखिए, माइनस का ए साइन एक्स, क्यों, कॉस एक्स का माइनस का साइन एक्स होता है, माइनस का बी कॉस एक्स, हो गया डिफरेंशियल। चलिए, ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स, इसमें कुछ नहीं करना, इसको तो हमें जैसा वैसे लिखना। यहाँ देखो क्या हो जाएगा, बी कॉस एक्स
और माइनस ए साइन एक्स। बस अब हम क्या कर देंगे, अब हमारा ये जो भी डिनोमिनेटर लिखा है ना, अब हम इसको यहाँ से लिख सकते हैं। क्यों? और न्यूमरेटर में कुछ लिखा नहीं, सॉरी ये इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, ठीक है ना। अब हम न्यूमरेटर को यहाँ से लेकर यहाँ तक आराम से लिख सकते हैं, ठीक है, और डिनोमिनेटर को हम आराम से लिख सकते हैं। अब देखो, अब धीरे धीरे सवाल आपका छोटा सा होता चला जाएगा। इसीलिए हमने आपसे कहा था कि इसे समझना बहुत ही अलग होता है। तो मेरा मानना है आपने समझ लिया होगा इतना आगे। अब हम देखते हैं कि इसको आगे कैसे करना है। सो देख लो, आप इक्वल लगाओ, डिवाइड का साइन पूरा आएगा, बिल्कुल फिक्स, अब कुछ नहीं करना अपन को, ठीक है। ये लिखा है तो मैं इसको लिख दूं बी साइन एक्स प्लस ए कॉस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पर एलसीएम हमको लेना पड़ेगा। हम चाहें तो एलसीएम जल्दी भी ले सकते हैं। कैसे? हमें मालूम है कि दोनों पर स्क्वायर आएगा अलग अलग, तो मैं डायरेक्ट एलसीएम ले लूँ तो क्या बुराई है, बोलो। बी साइन एक्स प्लस ए कॉस एक्स, ये देखो, और माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए कॉस एक्स ब्रैकेट में रखो माइनस बी साइन एक्स का होल स्क्वायर। और डिनोमिनेटर का तो आपको मालूम है ही, यही तो आएगा, बी साइन एक्स प्लस ए कॉस एक्स। ये लो आएगा इतना, बस। अब आपका भूल भुलैया टाइप का बनेगा क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि यहाँ ब्रैकेट ओपन करने पड़ेंगे आपको। तो ब्रैकेट ओपन चलो हम कर देते हैं, ठीक है। समझ लो अब आप भी, देखिए अब ध्यान से समझना और पूरा ब्रैकेट ओपन करना। पहले हम इसका करेंगे इन दोनों में, देखो b का मल्टीप्लाई हमने a में किया तो माइनस का ए बी साइन स्क्वायर एक्स, ओके। फिर रखो माइनस बी स्क्वायर साइन एक्स कॉस एक्स। हो गया? बहुत बड़ा हो जाएगा ये भाई साहब, बच्चों देख लो। हाँ, एक काम करते हैं अपन थोड़ा सा, पता नहीं हमने इसका किया, अब हमारा इसका होगा। देखो माइनस ए स्क्वायर कॉस एक्स और साइन एक्स, हो गया, माइनस ए बी कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, बना लेंगे अपन तो धीरे धीरे। चलिए पूरा ध्यान से, पूरी सावधानी से, ठीक है। अब हम इसका करेंगे सॉल्व। तो देखिए माइनस का भी साथ में अंदर मल्टीप्लाई करते जाएंगे। देखो अगर मैं ब्रैकेट का अंदर करूँगा तो देखो ए बी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का हो जाएगा, लेकिन किसका हो जाएगा जी, माइनस ए बी कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक। अब ये देखो ये माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा ना, तो ये प्लस का हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस एक्स साइन एक्स, ओके। अब इसका करेंगे, देखो माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा तो ये प्लस का कर देंगे अपन इसको, प्लस का बी स्क्वायर साइन एक्स कॉस एक्स, और ये माइनस हो, ये माइनस प्लस, लेकिन इस माइनस से ये माइनस का हो जाएगा, क्या लिखा जाएगा, ए बी साइन स्क्वायर एक्स। ये लो देखो, इसीलिए हमने आपसे कहा था कि जितनी ताकत है, जितना दिमाग है, पूरा इस क्वेश्चन में आप लगा दो आराम से, ओके। चलिए अब देखो कुछ कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा तो फिर उसको आप लिख दो। बताइए, ए बी साइन स्क्वायर एक्स और ए बी साइन स्क्वायर एक्स दिख रहा है, देखो ये, ठीक। और बी स्क्वायर और बी स्क्वायर, हाँ देखो ये कट जाएंगे, देखो ध्यान से देखो, बी स्क्वायर साइन एक्स कॉस एक्स और बी स्क्वायर साइन एक्स कॉस एक्स ये गया, और ए स्क्वायर साइन एक्स कॉस एक्स और ए स्क्वायर साइन एक्स कॉस एक्स ये भी गया, देख लो, देखो शाबाश, ये भी गया, ठीक। अब बनेगा छोटा सवाल, धीरे धीरे बनता जा रहा है आपका, देख लो। अब आपका
हाँ जी, कुछ नहीं करना, थोड़ा सा और है, अब तो कर लेंगे अपन सवाल को कवर, थोड़ा सा और देख लो। देखो ए बी और ए बी माइनस का 2ab साइन स्क्वायर एक्स, और ये भी हो जाएगा माइनस का 2ab कॉस स्क्वायर एक्स। ये लो, ये थोड़ा अब हमने कर दिया ना, आपको समझ में आ गया। चलिए अब हमारा यहाँ भी अभी कुछ नहीं करेंगे, अभी हम इस पे जो होल स्क्वायर है ना, अब ये रूट से बाहर निकलेगा ना तो इससे ये डिवाइड हो जाएगा, तो अभी इसको ऐसे ही रखो। देखो b साइन एक्स प्लस a कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अभी हम ये अंदर का ब्रैकेट खोल नहीं रहे, ध्यान रखना, अभी नहीं खोलेंगे हम, ओके। तो देखो देखो क्या हो जाएगा, b साइन एक्स प्लस a कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस a कॉस एक्स माइनस b साइन एक्स का होल स्क्वायर। देखो इन सवालों को हकीकत में वही स्टूडेंट कर पाएंगे या वही स्टूडेंट सीखेंगे जिनके सपने बड़े हैं, वो ये सोचते हैं कि नहीं हमको टॉपर बनना है, हमारे लिए छोटा बड़ा सवाल नहीं होता, तो वो स्टूडेंट ही कर पाएंगे इनको। अदरवाइज जो स्टूडेंट टाइम पास का पढ़ते हैं वो तो दिमाग से निकाल दें इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखो ये रूट से बाहर निकलेगा ना तो स्क्वायर हटा देंगे तो कितना बचेगा, b साइन एक्स प्लस a कॉस एक्स, ठीक है, स्क्वायर हट जाएगा। अब इससे जो पावर गई, ठीक है, सवाल धीरे धीरे छोटा बनता जा रहा है आपका। चलिए अब देखो, अब डिनोमिनेटर ही है, न्यूमिनेटर तो आपके लिए बहुत आसान हो चुका है। देखो कैसे, मेरे हिसाब से इसको पहले आप लिखो यहाँ पर, ठीक है, ये पूरा लेना पड़ेगा हमको, माइनस 2ab कॉमन ले लिया हमने, तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा। अब यहाँ पे इसको लिख दो पहले पूरा, b साइन एक्स प्लस a कॉस एक्स हो गया। अब इसका ब्रैकेट खोलना पड़ेगा अंदर, चलिए तो लो, खोलो आप आराम से, ये लो रूट का साइन पूरा लगाना पड़ेगा, थोड़े में नहीं बनेगा ये, ठीक है। ये देख लो क्या हो जाएगा, देखो a स्क्वायर यानी कि b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab साइन एक्स कॉस एक्स, ओके। अब ध्यान से देखना, हम इस ब्रैकेट को भी खोलेंगे ना तो एक काम करते हैं, माइनस का भी साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमको मालूम है a स्क्वायर प्लस का होता है तो इससे माइनस का हो जाएगा, यानी कि माइनस का a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का ही हो जाएगा b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और ये प्लस का हो जाएगा 2ab कॉस एक्स साइन एक्स। अब हमने सवाल को ये मान लीजिए कवर कर लिया है। कवर कैसे होगा, अब यहाँ से आपको भी वैसे तो समझ में आ ही रहा होगा, कवर सवाल हो ही गया ये मान लो, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप भी सीख रहे होंगे। तो देखो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में है और ये a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस में है, b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स हो गया, तो ये ऐड हो जाएगा। अब क्या है, कर दो अगला स्टेप, एक और बना लो अपन, चलिए देख लो समझ लो, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो देखो ये तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 होती है ना, तो ये तो माइनस का 2ab बचेगा ना, ठीक। यहाँ से लिख दो b साइन एक्स प्लस a कॉस एक्स। यहाँ देखो देखो बच्चों 2ab प्लस 2ab कितना हो जाएगा, ये रूट के अंदर 4ab साइन एक्स और कॉस एक्स। कोई समस्या यहाँ तक? अब आप कहो सर यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है हमको, लेकिन आगे क्या? अरे आगे देख लो, हम हैं तो फिर इतना डरते क्यों हो आप? तो देखो अब मेरे हिसाब से
अभी भी आंसर नहीं है देखो, हाँ, लेकिन अब यहाँ से आंसर छोटा सा है तो इसलिए इतना मुश्किल नहीं होगा आपके लिए, ओके, बट समझ लो आराम से। अब हमें जो करना है वो क्या है, ये देखो, ध्यान से देखते जाइए। माइनस का 2ab तो ऐसे ही रहेगा, ओके, ये भी अपना आंसर में ही, अब तो इसका भी कुछ नहीं कर सकते हम, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें हमें एक चीज़ दिख रही है, कौन सी मालूम आपको, 2ab तो अलग कर दो और 2 sin x cos x को आप अलग कर दो। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2 sin a cos a का फॉर्मूला होता है sin 2a। कौन सा फॉर्मूला होता है, sin 2a। तो देखो मेरे लिए अब सवाल ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये लो, ठीक है। b sin x प्लस a cos x ब्रैकेट में है, यहाँ पर क्या हो जाएगा रूट के अंदर, देखो ध्यान से देखना, 2ab और sin 2x, ये बनेगा इतना, ओके। अब क्या करेंगे, चलिए अब हमारे इस पेज की ज़रूरत नहीं है, अब हमें इसी पर फोकस करना है। तो देख लो, ध्यान से देखिए आप, पहले मैं डिनोमिनेटर लिखता हूँ, देखो b sin x प्लस a cos x हो गया। ध्यान से देखो, क्या मैं इन दोनों का रूट अलग अलग नहीं कर सकता, जैसे कि ये हो गया रूट के अंदर 2ab और ये हो गया रूट के अंदर sin 2x। अब देखो ये रूट के अंदर 2ab लिखा है ना, तो यहाँ पे जो 2ab लिखा है ना, इसको भी मैं 2 बार रूट में लिख सकता हूँ, देखो रूट 2ab इंटू 2ab, क्योंकि 2ab का मल्टीप्लाई 2ab में करेंगे तो रूट साइन हट जाता है, तो इससे ये डिवाइड हो गया। अब आपका जो फाइनली जो आंसर है अब मिलेगा आपको कंप्लीट, देख लो, b sin x प्लस a cos x ब्रैकेट में, ठीक, और यहाँ रूट के अंदर आ जाएगा sin 2x, क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस का रूट 2ab। बोलो बच्चों, कहा था ना हमसे कि क्वेश्चन मज़ेदार है और क्वेश्चन टफ भी है, लेकिन कैलकुलेशन जिन बच्चों की अच्छी है उन बच्चों को ये क्वेश्चन कभी भी परेशान नहीं करता, ठीक है। सो अब हम अगला क्वेश्चन ले लें आपके लिए। आप बोलोगे यस सर, परेशान तो होगा इसी में हम, अरे अभी से परेशान होने लगे तो आगे कैसे काम चलेगा, अभी तो बहुत लंबा सफ़र तय करना है बच्चों। चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन था 3rd नंबर का। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व। मेहनत हम कर रहे हैं, आप भी देखिए हमारे साथ, आप मेहनत करोगे तो आप तो खैर आगे बढ़ोगे ही। देखो tan इनवर्स, पहले ही कहा था हमने ये स्टार्ट होने से पहले कि ये वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है आपके लिए, ठीक है ना। x साइन अल्फ़ा, x साइन अल्फ़ा और डिनोमिनेटर में है 1 माइनस एक्स कॉस अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा या अल्फ़ा जो भी आप बोलना चाहो, ठीक है। चलिए अब हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये इतना टफ नहीं है जो अभी अपने किया है उसके जैसा। चलिए तो हम करते हैं डिफ्रेंशिएट, ये लो, विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए dy dx y, dy dx tan इनवर्स क्या हो जाएगा, x साइन अल्फ़ा अपॉन में 1 माइनस एक्स कॉस अल्फ़ा। बहुत आसान है, देखो बस समझना होता है, बिना समझे तो डिफरेंशियल किसी के बस की बात नहीं है, ध्यान रखना। तो क्या होगा tan इनवर्स x का फॉर्मूला लिखिए, देखो 1 अपॉन 1 प्लस x क्या है हमारा, x साइन अल्फ़ा अपॉन में 1 माइनस एक्स कॉस अल्फ़ा का होल स्क्वायर, यही तो है x, यानी कि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक, dy dx
एक्स क्या है, एक्स साइन अल्फा अपॉन में 1 माइनस एक्स कॉस अल्फा। क्या आप इसका दोबारा नहीं करोगे, करना पड़ेगा, यस। चलिए, तो अब मेरे हिसाब से मैं इसको अभी कर दूं, कहाँ करना पड़ेगा क्योंकि डिवाइड हो जाएगा। चलिए ध्यान से देखना, थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। मैं इसका एलसीएम ले रहा हूँ तो मुझे मालूम है एलसीएम में क्या आएगा, 1 माइनस एक्स कॉस एल्फा का होल स्क्वायर। ये देख लो, क्योंकि स्क्वायर मैंने दोनों पे अलग अलग कर दिया, क्योंकि एक स्टेप फालतू का बढ़ाऊंगा, वैसे सवाल बढ़ाया आप जानते हो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स कॉस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस, माइनस नहीं है प्लस है देख लो, और एक्स साइन अल्फा का होल स्क्वायर। हो गया, यस। यहाँ भी लगा दो फॉर्मूला, 1 माइनस एक्स कॉस अल्फा का होल स्क्वायर। हमने इसलिए किया क्योंकि इससे ये डिवाइड होगा ना, वरना फिर एक स्टेप फालतू और बढ़ाना पड़ता। लिखिए 1 माइनस एक्स कॉस अल्फा डी वाई डी एक्स, एक्स साइन अल्फा माइनस एक्स साइन अल्फा डी वाई डी एक्स 1 माइनस एक्स कॉस अल्फा। ये मुश्किल नहीं है इतना ज़्यादा, इतना मुश्किल नहीं है। अगर इससे पहले वाला सवाल कर लिया सबने तो ये मुश्किल नहीं है। ओके, सो बच्चों देखो सवाल को आराम से समझो आराम से, ठीक है। देखो ये डिवाइड कर दिया हमने, तो डिनोमिनेटर में हमारा तो यही बचेगा ना, यस। तो अब हम सवाल को एक सिंपल तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे। देखो कैसे, यहाँ फॉर्मूला लगाई, देखो 1 का स्क्वायर 1 और प्लस यानी कि एक्स स्क्वायर और साइन स्क्वायर अल्फा, और माइनस का 2 बन जा 2x कॉस अल्फा, और प्लस एक्स स्क्वायर और साइन स्क्वायर अल्फा, यानी कि सबका स्क्वायर हमने अलग अलग कर दिया है। यहाँ ये देखो 1 माइनस एक्स कॉस अल्फा ब्रैकेट, यहाँ पे देखो एक्स का 1 हो जाएगा तो ओनली साइन अल्फा बचेगा, यहाँ से ध्यान रखो, ठीक है ना। माइनस एक्स साइन अल्फा, 1 का 0 और एक्स का 1, तो यानी कि कॉस अल्फा। कोई परेशानी, बस डिफरेंशियल बेसिक आपका मजबूत होना चाहिए। अगर बेसिक डिफरेंशिएशन आपका अच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए, रेजिका कर दिया हमने, यहाँ पर कॉस है ना, कॉस, तो ये हमने साइन स्क्वायर कैसे कर दिया बच्चों, सॉरी बच्चों, ध्यान से देखना। अगर आपको दिख रहा होगा तो आपको मालूम हमने गलती कर दी, लेकिन हमने अपनी गलती सुधार भी, देख लो, एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा और एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। अब देखो क्या करना है हमें, 1, ठीक है, माइनस 2x कॉस अल्फा। देखो इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है कि नहीं, बोलो, आप कहोगे यस सर। तो यहाँ से क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ओके, यहाँ ब्रैकेट ओपन कर दो, साइन अल्फा का 1 में करेंगे तो साइन अल्फा, ये चेक कर लो, माइनस एक्स कॉस अल्फा और साइन अल्फा, माइनस इंटू माइनस प्लस, क्या हो जाएगा जी, एक्स साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ठीक है ना। ध्यान से देखो अब और समझने की कोशिश करें, ये माइनस में है और ये प्लस में है, दोनों एक जैसे सेम, ठीक है। तो यानी कि हमें लगता है कि आपका आंसर अब ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। चलिए देखो आंसर में साइन अल्फा बचा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में बचेगा आपका 1 माइनस 2x कॉस अल्फा प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, क्योंकि आपको भी मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1। तो मेरे हिसाब से ये आंसर कंप्लीट हो गया है आपका, समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सरल है, बस इतना तो डिफरेंशियल है तो करना पड़ेगा। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अब हमें नहीं लगता कि ये आपको परेशान करेंगे, क्योंकि जो मुश्किल क्वेश्चन थे वो हम कर चुके हैं। कीजिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट
2x कर दो। डी वाई डी एक्स, ये देखो डी वाई डी एक्स वाई, डी वाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स अपॉन में रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमें लगता है कि आपको परेशान करेंगे, असली क्वेश्चन थे तो हो चुके हैं। अब इतना तो देखो होता है थोड़ा बहुत। तो अब टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला आपको मालूम है क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स, एक्स अपॉन में रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम दोबारा करते हैं, डी वाई डी एक्स, एक्स अपॉन में रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर करते हैं कि नहीं बोलो। अब ये कोई नई बात तो है नहीं, इतने क्वेश्चन तो आपने पढ़े हैं ना। ओके, अब हम यहाँ भी एलसीएम ले लेंगे और इसका भी फॉर्मूला लगा देंगे हम F1/F2 का। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, दोनों का स्क्वायर अलग हो, इससे रूट हट जाएगा, रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा मालूम आपको, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और अपॉन में क्या बचेगा जी, एक्स स्क्वायर, ये तो बचेगा ना। अरे आप जानते हो एक्स का स्क्वायर अलग होगा और रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो उस होल स्क्वायर से रूट का साइन हटा देंगे कि नहीं बोलो। इतना तो समझ लीजिए क्योंकि क्वेश्चन बड़े हैं तो आप भी समझते हो। चलिए क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लगा दो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स, एक्स माइनस एक्स डी वाई डी एक्स, रूट में क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके क्लियर, ये हो गया डिफ्रेंशिएशन। काम मुश्किल है, इतना सोचते रहते हो। चलिए अभी हमको और करना पड़ेगा ऐसे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलो। आप कहोगे कि सर 2x स्क्वायर, तो लिख दो 2x स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, यहाँ भी हम लिख रहे हैं, स्क्वायर से रूट का साइन हटा देंगे हम, देखो इससे ऐसे हट जाता है, तो यहाँ भी बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। करिए डिफ्रेंशिएशन, देखो रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का होता है 1 माइनस एक्स, यहाँ पर फॉर्मूला लगा दो, देखो 1/2 रूट एक्स, और इसका दोबारा करेंगे तो 0 प्लस 2x, बोलो कर दिया 0 दोबारा। ठीक, अब क्वेश्चन थोड़ा हमारा आसान होता चला जाएगा आपके हिसाब से। तो देख लो, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमने डिवाइड कर दिया है, तो अब डिनोमिनेटर में तो क्या बचा आपका, लेकिन अभी आप ऐसे ही करना चाहते हो, उसको यहाँ पे कर लो, देखो 1 प्लस 2x स्क्वायर। ओके, यहाँ से देखिए, यहाँ से बचेगा हमारा रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइन, देखो क्या करना है, देखो 2 से ये 2 डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस x का मल्टीप्लाई हम इस x में करते हैं तो एक्स स्क्वायर, और अपॉन में आ जाएगा हमारा रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आसान हुआ कि नहीं बोलो। अब मेरे पास क्योंकि ये डिवाइड का साइन नहीं है अलग अलग, तो यहाँ मैं ब्रैकेट लगा सकता हूँ। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर एलसीएम और लेना पड़ेगा, सो मुझे लगता है कि हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, तो देख लो, ये भी लिख दो आप, 1 प्लस 2x स्क्वायर, एलसीएम कितना आएगा हमारा, रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देख लो होगा, कोई समस्या हो तो आप हमें बताइए, ज़रूर बताइए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या को दूर करने की। देखो एक्स स्क्वायर से जो एक्स स्क्वायर गायब, आप बताइए बचाइए क्या आपका, फिर हम कहाँ कर दें, नीचे कर दें अगले स्टेप। लो चलो, ये लो इक्वल, देखो न्यूमरेटर में तो 1 बच रहा है 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 2x स्क्वायर और रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आंसर हमारा यही है, सो हम आंसर इज द राइट आंसर। क्लियर, चलिए समझ में आ गया होगा। चलिए, तो हम चाहते हैं कि इसके 2 क्वेश्चन और हैं इस टॉपिक के,
अगर उनको कंप्लीट कर लेते हैं ना तो फिर आपका एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा। तो आज इस वीडियो में इनको कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन होगा। ये आप सोच रहे होंगे कि सर यही बोलेंगे, बट ईमानदारी से कहें सबसे सरल क्वेश्चन यही है इस पूरी एक्सरसाइज का। अब आप कहोगे सर इतना खतरनाक क्वेश्चन तो दिख रहा है, ये सरल कैसे हो गया? तो देखो हमारा कमाल, आप तो बस देखते रहो, मेहनत करो, हम हैं ना आपके साथ। तो देखो, आपने पढ़ा होगा कभी सेक इनवर्स एक्स को अगर मैं कॉस इनवर्स एक्स में चेंज करता हूँ तो एंगल चेंज हो जाता है, यानी कि x माइनस अपॉन एक्स प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि x माइनस 1 कहाँ था? डिनोमिनेटर, वो न्यूमिनेटर। तो ये इसको हमने रेसिप्रोकल ऐसे चेंज कर दिया। चलिए ओके, अब यहाँ पर आ रहा है साइन इनवर्स x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट नहीं है ना? अब एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा इनवर्स वाले टॉपिक में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ा होगा आपने। वो क्या होता है मालूम आपको? तो देख लो, साइन इनवर्स एक्स, एक फॉर्मूला में लिख रहा हूँ आपके लिए, बहुत काम का है। देखो, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल होता है π/2। ये फॉर्मूला बहुत काम का है, ध्यान रखिए। तो आप मुझे एक बात बताइए ध्यान से, क्या एंगल दोनों का इक्वल नहीं है? एक जगह साइन इनवर्स और दूसरे कॉस इनवर्स, तो मैं इसकी जगह π/2 नहीं रख सकता क्या? आप कहोगे वाह सर वाह, इतना सरल, इतना इजी। तो भाई साहब हमने यही तो कहा है, डिफ्रेंशिएट करोगे बहुत आनंद आएगा। मैथ्स कहते हैं इसको, करो डिफ्रेंशिएट, dy/dxy, ओके, dy/dx π/2, और π/2 क्या है? कांस्टेंट, तो इसका डिफ्रेंशिएट होता है 0। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और है लास्ट इस टॉपिक का, चलिए उसको भी अपन कर लेते हैं। ओके, देख लो ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है? तो इतना टफ भी नहीं है जो आप जो सोचोगे, पर जो है कि थोड़ा तो देखना बनता है ना, ठीक है, समझ के। चलिए तो हम इसको भी लास्ट को कर लेते हैं, ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है अपने का, ठीक है? चलिए तो देखो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये तो हम करते चले आ रहे हैं शुरू से, तो कर दीजिए dy/dx y dy/dx साइन इनवर्स x का होल पावर m कॉस इनवर्स x का होल पावर n। देखो, फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन बनता है, साफ साफ दिख रहा है, देख लो। तो लगाओ, यानी कि फर्स्ट फंक्शन को हम ऐसे ही रखेंगे, ठीक है, dy/dx सेकंड फंक्शन, ठीक, प्लस सेकंड फंक्शन, ओके, और dy/dx फर्स्ट फंक्शन यानी कि साइन इनवर्स x का होल पावर m। ओके, ये हमने फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लगा दिया। चलिए, पर लिखने में ही थोड़ा सा मेहनत तो लगेगी, बाकी तो इतना आसान है और इतना मुश्किल भी नहीं है, ठीक है ना? देखो, साइन इनवर्स x, इसे तो मुझे ऐसे ही लिखना पड़ेगा कि नहीं? बोलो, आप बोलोगे यस सर, तो मेरे हिसाब से कर दो अब इसको, ठीक है? देखो, यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा x की पावर n का, क्या होता है? n x का होल पावर n-1, और dy/dx कॉस इनवर्स x का द्वारा करना पड़ेगा बस। यहाँ देख लो, कॉस इनवर्स x का होल पावर n, वही सेम कंडीशन यहाँ पर भी बन रही। देखो, m दिख रहा है, देखो n x की पावर n-1, बट यहाँ पर n की जगह पे क्या लिखा हुआ है? आप बोलोगे सर m, तो m लिख दो। अब साइन इनवर्स x का द्वारा करना पड़ेगा। लो,
कहीं कोई मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है, बस लिखने में थोड़ा सा लगेगा आपको कि बड़ा ज़्यादा है, लेंदी है, तो इसलिए मुश्किल नहीं है, आराम से सीखोगे, समझोगे। चलिए अब देखो, अब सवाल अपना बन गया, बस इन दोनों जगहों पर डिफरेंशियल करना है, फिर तो आपकी कैलकुलेशन है, आप उसको कैसे करना चाहोगे। तो देख लो, मैं लिख दूंगा आपके लिए साइन इनवर्स एक्स का होल पावर m इंटू में n कॉस इनवर्स एक्स का होल पावर n-1। आपको भी मालूम है डी वाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला -1/√1 - x², यही तो होता है। यस, अब आप रख दो इसको, कॉस इनवर्स एक्स का होल पावर n इंटू में m साइन इनवर्स एक्स का होल पावर m माइनस, ओ सॉरी 1 है, 1 ठीक है बच्चों, 1 है तो m-1 होता है ना, ठीक, m-1। तो यहाँ भी होता है 1/√1 - x²। ये आपका डिफरेंशियल कंप्लीट। अब आपका बचा क्या है, उस पर फोकस कर लो। तो मेरे हिसाब से डिनोमिनेटर तो आसान है, क्या है इसका डिनोमिनेटर, √1 - x², देख लो, तो वो तो एलसीएम अपना ही गया 1 - x²। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये माइनस का हो जाएगा, तो एक काम करते हैं प्लस का पहले लिख लो, ठीक है। तो मैं पहले इसको लिख लेता हूँ, ओके। हाँ, अब आपको थोड़ा सा एक चीज़ पर और ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा कॉमन क्या आ रहा है। चलो मैं एक स्टेप और बना दूँ पहले तो आपके लिए, ठीक है। तो देखो, हमने लिख दिया इसको m साइन इनवर्स x का होल पावर m-1 और कॉस इनवर्स x का होल पावर n। देखो मैंने पहले इसको लिख दिया ना, क्योंकि ये माइनस में आ जाएगा, अब ये माइनस, अब यहाँ लिख दो इस चीज़ को, n कॉस इनवर्स x का होल पावर n-1, ओके। और ब्रैकेट में यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स x का होल पावर m। अब इसके लिए सिंपल एक ही फंडा है, आप उसको देख लो, बस कॉमन लेना बाकी है। अब कॉमन आपको अपनी समझदारी से लेना है, देख लो, यानी कि ये हमारा लास्ट स्टेप है आपका, ठीक है। आंसर देखो, डिनोमिनेटर तो क्लियर है अपना 1 - x², ओके। अब कॉमन क्या लेना, देखो यहाँ देखो m-1, तो यहाँ पर क्या लिखा है m, तो आपको भी मालूम है, एक एग्जांपल देता हूँ आपको, मान लो ये होता 5 और ये होता 5 - 1, तो ये छोटा होगा कि ये छोटा होगा, क्योंकि ये तो 4 हो जाएगा। तो कुल मिला के इसमें से 1 कम हो रहा है, तो ये छोटी पावर है, तो यानी जो दोनों में -1 है ना, तो दोनों ही छोटी पावर है, उनको हम कॉमन ले लेंगे। तो देखिए यहाँ से कॉमन आ जाएगा साइन इनवर्स x का होल पावर m-1 और इसमें से कॉमन आ जाएगा कॉस इनवर्स x का होल पावर n-1, ठीक है। क्या बचेगा यहाँ से m कॉस इनवर्स x और -n साइन इनवर्स x। पावर नहीं आएगी, अब ध्यान रखना, पावर तो अपन कॉमन ले चुके। ये है आपका आंसर कंप्लीट। आप बताइए, किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो हमें आप बताने का प्रयास करें, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही होंगी, आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे। अब थोड़ा सा हम हिंट देते हैं आगे के सवालों के लिए। आगे के जो सवाल है ना, उनको करने से पहले आपको कुछ फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आप फॉर्मूले याद कर सकें तो हम फॉर्मूले आपके लिए लिख देते हैं, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएंगे, तो उन फॉर्मूलों को लिख लो पहले। तो फॉर्मूले थोड़े बहुत तो नहीं हैं, ज़्यादा हैं, बट हम कोशिश करेंगे कि आपको जितना हो सके उतना आपको समझाने के लिए। जैसे कि मान लो
या मैं एक्स्ट्रा आगे की एक्सरसाइज आएगी ना उसके लिए लिखा रहे हैं, बाकी ये वाली एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो चुकी है आपकी। सो पहला फॉर्मूला ऐसे होता है ना अपना साइन 2a, क्या होता है 2 साइन a कॉस a। दूसरा फॉर्मूला ध्यान से देखते आइए, हालांकि साइन के दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है हमारा 2 tan a अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, एंगल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एक तो फॉर्मूला ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा cos 2a का। अब cos 2a के फॉर्मूले एक नहीं होता, बहुत सारे होते हैं। पहला फॉर्मूला cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला इसी में बनता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, इसी में से बन जाता है। कैसे? कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो आप जानते हो साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए। अब ऐसे ही एक फॉर्मूला बनता है यहाँ से 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, ये बन गया। अब इसका तीन फॉर्मूले हो गए। चौथा फॉर्मूला होता है इसका टेन की फॉर्म में, वो होता है देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो आपसे रिक्वेस्ट है, एक होता है फॉर्मूला tan 2a का, देखो दो फॉर्मूले हो गए। तीसरा फॉर्मूला हम यहाँ लिख रहे हैं, देखो tan 2a क्या होता है 2 tan a अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। ओके, तो इन फॉर्मूलों को कंप्लीट करके आइए, और आप नई वीडियो को जब आप देखोगे तो आपको सवाल समझ में आएंगे। उम्मीद करते हैं सवाल फॉर्मूले तो और भी हैं, बट हम चाहते हैं इतने ही फॉर्मूले आप इसमें रखिए। ओके, तो थैंक्स, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दीपावली। ओके, थैंक यू।